हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.6 जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.5 तक अच्छे से कवर कर लिया और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया। जो भी आपके एक्स्ट्रा टाइप थी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे ही हमारे इंटीग्रेशन हम किसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो देखते हैं, अगर आपको कोई भी दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में गिवन है और उनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप उनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। डेरिवेटिव में तो हमें प्रोडक्ट रूल दिया जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें प्रोडक्ट रूल नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल की जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव में भी यही होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। उसके बाद आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन। अभी आप इस इंटीग्रेशन को भूल जाओ, मैंने जो लिखा है अभी आप देखो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लिखना है और ये सेम टू सेम वैल्यू जो यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद आएगी उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या चेंज है दोनों में, सिर्फ यहाँ पे बस इसका हमें डेरिवेटिव साथ में लिखना है। और फिर जो आपके पास ये पूरी टर्म आएगी इसको आपको एक बार इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। तो होप करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा अभी तक। अगर नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेनी, अभी अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सिंपली समझ आ जाएगा। तो एक बार मैंने ये डेफिनेशन की फॉर्म में आपके लिए लिखा है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू। तो कोई भी दो फंक्शन है अगर उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, बाद में आपको इंटीग्रेशन करनी है, याद रखना पहले ही अंदर वाला करेंगे हम। क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, एक बार हमने पढ़ ली और आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। जैसे कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, जैसे मैंने मान लिया एक्स कोस एक्स ही आपको गिवन है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इसमें फर्स्ट फंक्शन लूँ और कौन सा फंक्शन में इसमें सेकंड लूँ। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसका नाम क्या है, आईलेट, ILATE। तो ये है आपका रूल। आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इससे हमें पता कैसे चलेगा कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेना है और कौन से फंक्शन को सेकंड। तो कैसे पता चलेगा, आपको अगर कोई दो फंक्शन गिवन है, जैसे एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आप लोगे इसको और सेकंड आप इसको, क्योंकि ये आपका पहले आ रहा है। ऐसे ये पूरी सीरीज है। जैसे कि अगर आपको कोई भी दो फंक्शन गिवन है, एक लॉगरिथमिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप फर्स्ट कहोगे लॉगरिथमिक फंक्शन को और सेकंड कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, जो आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होता है वो कैसे होता है, सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपका इजीली इंटीग्रेट आप कर सको, क्योंकि आपको दोनों बार इसका इंटीग्रेशन यूज करना है। और फर्स्ट फंक्शन ऐसा होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली डेरिवेट कर सकते हो। तो इसको पहचानने के लिए हमें ये रूल दिया गया है। कौन सा रूल है हमारा, आईलेट रूल। तो इससे अगर आप इसकी मेथड से अपने फंक्शन को चूज करोगे फर्स्ट और सेकंड, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन से फंक्शन आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरह के फंक्शन आते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, log x, log 2x, इस तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, 1 2 ऐसी x 2x, इस तरह के फंक्शन कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²x, e⁻x², तो इन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। होप करते हैं इतना अभी तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी लिखे हुए हैं। मेथड डज नॉट वर्क फॉर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स dx। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स किसके अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर, और साइन एक्स किसके अंदर आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लेकिन आप इससे मतलब ये जो प्रोडक्ट रूल है इससे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका अगर आप डेरिवेटिव लो तो आपके पास ये आ जाए। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होते हैं और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसका अगर हम इंटीग्रेशन करें मतलब डेरिवेटिव करें तो आपके पास ये आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें।
तो इसलिए ये आपका बेसिक कंसेप्ट में आता है इंटीग्रेशन के। तो मैंने आपको ये जब सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन कंसेप्ट पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो इसका डेरिवेटिव हो, मतलब जिसका डेरिवेटिव करने पे ये आ जाए, तो इसलिए इसका कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक्स का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट, ठीक है, एक्स का मैंने एक्स लिखा है, कोस एक्स का क्या लेना हमें, इंटीग्रेशन करना है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस के। तो ये प्लस के का भी मेन रोल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो अब आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आया, साइन एक्स प्लस के मैंने क्या ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, सी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, स्टेप वाइज आपको अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। डी आई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू, आगे देखते हैं। उसके बाद तो ये जो साथ में होगा, ये साथ में आया था हमारा, इसको सेम टू सेम अंदर लिख दिया। उसके बाद एक और बार हमें इसका इंटीग्रेट करना है, ये हमने लिखा था ना बाहर भी इंटीग्रेशन का साइन, तो इस तरह से हमें करना था। अभी भी अगर ये समझ नहीं आया कैसे मैंने लिखा है तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक्स साइन एक्स प्लस के इतना हो गया, माइनस साइन एक्स। अब देखो अलग अलग करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस के डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ये तो हो चुका है सॉल्व, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स, तो इतना आ गया समझ। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, तो मैंने सी एक कॉन्स्टेंट लिख दिया, तो साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद माइनस के का इंटीग्रेशन माइनस के एक्स प्लस सी। तो मैं बताना क्या चाहती थी इससे आपको कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साथ साथ इसका कांस्टेंट लिखा है, ऐसे यहाँ पे भी इसका साथ में मैंने कांस्टेंट लिखा है। लेकिन ध्यान से बाद में देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, कैलकुलेशन करूंगी अपनी, यहाँ बन जाएगा के एक्स, यहाँ क्या माइनस के एक्स, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला से मैं आपको ये बताना चाहती थी सिर्फ कि आपको यहाँ पे कांस्टेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे सिंपल मेथड है, आप क्या करो, अपना फर्स्ट फंक्शन लिखा, उससे सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना और सिर्फ सेम टू सेम अंदर वाली वैल्यू रिपीट कर देनी है, और फिर पूरे का आपको करना है इंटीग्रेशन। तो ये के लगाने की यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लास्ट स्टेप में लास्ट में लिख देना है प्लस सी, तो इससे आपको क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। होप करती हूँ कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो आप जाके एनसीईआरटी से चेकआउट भी कर सकते हैं स्टेटमेंट। तो अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, सबसे पहले तो बात है कि हम इसे चूज कैसे करेंगे। तो चूज करने के लिए देखते हैं कैसे करना था, हमें आईलेट रूल अपना लगाना था। तो आई देखते हैं सबसे पहले, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन है नहीं है, एल से लोगरिथमिक फंक्शन भी कोई नहीं हमें दिख रहा, ए से अलजेब्रिक फंक्शन हमें दिख रहा है, तो मतलब इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। तो आगे समझ ए, उसके बाद क्या आता है टी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया हमारा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गए चूज। उससे लगाते हैं अपने फॉर्मूला को। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आ गया फिर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट कांस्टेंट, उस बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो मैंने स्टेप वाइज लिखा है, अलग अलग स्टेप में मैं आपको सॉल्व करूंगी ताकि आपको सिंपली समझ आए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो बस आपको एक बार दिमाग में बिठा लेना है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल लगेगा, कुछ नहीं करना। इसका करो डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स, उसके बाद ये वाला सेम टू सेम रिपीट करना था, तो सेम टू सेम मैंने रिपीट कर दिया और लास्ट में लिख दिया डी एक्स। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल बचा, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। उसके बाद अंदर देखते हैं, देखो डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, और यहाँ पे बन गया 1, बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, ये बाहर का इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसे है, ठीक है, यहाँ आया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आया, माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये वाला डी एक्स है, इसके लिए मैंने लिख दिया माइनस कोस एक्स, और इसके लिए आया 1 और ये आया डी एक्स। हो गया, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, माइनस मैंने लिख लिया बाहर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे बच्चों को आके, लेकिन वही हमारा सिंपल सा मेथड, सेम टू सेम यही लिख देना है अंदर, और क्या करना है यहाँ पे इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेना और सेम टू सेम ये करके, और फिर हमें उसे एक बार इंटीग्रेट कर देना। तो अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो बचा साइन एक्स, लास्ट में मैंने लिख दिया प्लस सी। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, कितना सिंपल था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। इसमें भी ऐसे ही चूज करेंगे i n a हमें यहाँ मिल गया और t हमें यहाँ मिल गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो x ऐसे का ऐसे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो इसमें और इसमें क्या चेंज है, ध्यान से देखो, माइनस के बाद और पहले क्या चेंज है, सिर्फ हमने करना है इसका डेरिवेटिव, बाकी सेम टू सेम लिखना है और एक आगे इंटीग्रेशन का साइन और पीछे dx। अगर आपका सिर्फ ये फॉर्मूला सही अप्लाई हो जाता है तो आपका आगे क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में ही गलती कर देते हैं, उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना तो आ गया। अब देखते हैं x साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x अपॉन 3 कैसे आया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ तो हो गया 1, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन लिखा है और इसकी जगह आ गया 1 भी लिख देती हूँ, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, माइनस कोस x होता है। अब आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होगा, माइनस कोस 3x अपॉन 3 इंटू dx, ठीक है, सेम स्टेप्स करें, कुछ भी अलग नहीं किया, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 इतना आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x, ठीक है ना, 1/3 और माइनस दोनों मैंने बाहर ले लिया तो बन गया प्लस 1/3। अब कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस c, इतना हो गया। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करी, यहाँ 9 आ गया और हो गया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व, कुछ भी नहीं करा। देखो इसमें और इसमें क्या चेंज था, यहाँ साइन x था और यहाँ साइन 3x था, तो बस हमने यहाँ एक बार डेरिवेटिव लिख दिया, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख दिया और फिर बाद में एक बार और डेरिवेटिव आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ई रेज टू द पावर x इंटू dx। तो चूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन सा होगा। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक है, यहाँ पे तो i भी नहीं है, यहाँ पे l भी नहीं है, a से स्टार्ट करते हैं, तो a हमारा ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, t भी नहीं है तो ये दूसरा फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट अगर हमें पता चल जाए तो सेकंड तो अपने आप पता चल गया। फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर x dx। अगर आप एक दो बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो ना तो उसके बाद तो आपको इतनी ज्यादा हैबिट पड़ जाएगी कि आप अपने आप ये वाला स्टेप लिख दोगे। तो ई रेज टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये सेम टू सेम रिपीट कर दो अंदर पूरा का पूरा और पीछे लिख दो dx। उसके बाद एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ये वाला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज टू द पावर x और पीछे क्या था हमारा dx। मतलब इसका मकसद क्या कहने का कि आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और डेरिवेटिव करना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन गया जैसे हमारा, उसके बाद उन पूरे का क्या कर देना आपको, इंटीग्रेशन कर देना है। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अब अंदर क्या बचा x ई रेज टू द पावर x इंटू dx। अब ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस, एक क्या है x और एक क्या है ई रेज टू द पावर x। तो इसे भी हम पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो उसी से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, देखो अब इसमें 2 बार यही चीज यूज हो रही है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या अपना स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इतना हमारे पास आ गया, इसको लिख दिया एक साइड पे, इसको भूल जो ये कुछ था भी एक साइड लिख दिया। अब सोचो यहाँ से हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो इसे किस तरह से करेंगे, 2 बाहर है, बाहर ही रहने देते हैं, अभी यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, कैसे करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन का साइन इसका डेरिवेटिव क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया 1 और फिर वापस इसका इंटीग्रेशन इंटू dx। होप करती हूँ अभी तक अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, आप मुझे कमेंट कर देना, सिर्फ मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x माइनस 2, अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा, x ई रेज टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा माइनस, अब देखो इसका एक बार इंटीग्रेट कर लो चाहे 2 बार कर लो, आंसर तो ई रेज टू द पावर x ही आएगा। क्यों, देखो एक बार इसका इंटीग्रेशन करूंगी तब भी ई रेज टू द पावर x, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करूंगी फिर ई रेज टू द पावर x प्लस c। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल सिंपल सा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा बस। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो इन्हीं क्वेश्चन से आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको उनकी हैबिट हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो कैसे करेंगे, देखो i नहीं है, l
ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिसाइड हो गया, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा, उसे याद करते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, ध्यान से देखना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन आपको जरूर लगाना, तो बस ये 3 चीजें याद रख लो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और पीछे लगाना है dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और पीछे लगाना है dx। बीच वाला कंटेंट तो हमें पता ही है कैसे लिखना है, इसका कर दो डेरिवेटिव, वो हो गया 1/x और इसका ये सेम टू सेम हो गया। अब तो बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये कैंसिल हो गया तो अंदर बचेगा x और 1/2 मैंने बाहर ले लिया, कैसे होगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये बचेगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बन गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखो, कुछ भी फर्क नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो अब तो ये आपको खुद आना चाहिए, फिर भी हम पूरा करते हैं सॉल्व। क्या करना है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब मैंने फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ, आपको पेपर में लगा के जरूर दिखाना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव सेम टू सेम ये वाला रिपीट इंटू dx, फॉर्मूला लगाना तो अच्छे से आ गया होगा। log 2x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log 2x का डेरिवेटिव, log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2x और 2x का 2 आता होगा डेरिवेटिव तो अच्छे से, नहीं तो मैंने डेरिवेटिव भी अच्छे से कराया हुआ है अपने चैनल पे, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं और आप पूरा डेरिवेटिव अपना कवर कर सकते हैं। तो log 2x का 1/2x और 2x का 2 डॉट, अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है हमें, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, तो आ गया log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2। इतना तो बिल्कुल सिंपल लगता है इस साइड का, सिर्फ बच्चों को थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, इसका डेरिवेटिव लो, ये सेम टू सेम लिख दो और लगा दो एक माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटू dx, ठीक है। आगे क्या था, 1/2 ले लिया हमने कॉमन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मत सोचना मैंने ये काटा हुआ है ये नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काटा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने क्या लिखा, 1/2x इंटू 2, ये बाद में इससे कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 भी मैंने कैंसिल कर रखा है, हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, ये सच्ची में काटा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया फिफ्थ क्वेश्चन पे सॉल्व। देखा कितनी सिंपल से एक्सरसाइज है ये। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x dx, कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। करें, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, log वाला, और सेकंड अलजेब्रा, तो फर्स्ट और सेकंड चूज कर लिया, एक काम तो यहीं खत्म हो जाता है जैसे ही चूज कर लेते हैं। अब फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ माइनस इंटीग्रेशन का साइन और dx लिख दिया मैंने, बीच में देखते क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/x और ये सेम टू सेम लिख दिया, सेम टू सेम हो गया, क्वेश्चन का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। log x x³ माइनस 1/3 मैंने बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x² इंटू dx, तो x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ बस क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो आप आगे तो कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा। लास्ट स्टेप पे बस ये सेम टू सेम लिखो, यहाँ बनेगा x³ और प्लस सी। तो आज के क्वेश्चन में सिर्फ एक आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज था, नहीं तो बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।